नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर तहसील मुख्यालय चितरंगी से है, जहां फरियादी महिला गुलाबवती ने हल्का पटवारी धवई सौरभ पटेल के ऊपर धमकी देने व पैसे मांगने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप यह भी है कि जब अपना प्रकरण लेकर वह तहसील चितरंगी पहुंची, तब उसके साथ पटवारी सौरभ पटेल द्वारा तू मैं किया गया और उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। महिला ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की अपील की है। वहीं दूसरी ओर संबंधित पटवारी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी, पैसे की भी मांग नहीं की। पटवारी के अनुसार पूरे मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल तू मैं व धमकी तथा अन्य आरोपों की वजह क्या है, जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। तहसील कार्यालय चितरंगी में एक महिला आई हुई है, आइए इनसे जानते हैं क्या नाम है इनका। क्या नाम है? श्रीमती गुलाबवती कुशवाहा, ग्राम हरफरी, तहसील चितरंगी, जिला संगरौली। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हुई हैं? इसलिए आए हैं श्रीमान जी कि हमारा कोर्ट का दूध फैसला है 2013 का 2018 का श्रीमान जी। हाँ। और क्या कहते हैं कि पटवारी जाता है तो लिखता है कि अंचान नहीं हो गए, जबकि सन 88-85 से हमारा घर बना रहा, 88 से रिकॉर्ड हमारे नाम से है। हाँ। कब्जा, फ्लैट, खसरा सब कुछ रहा। सौरभ पटेल पटवारी द्वारा मतलब काटा गया प्लाट और कब्जा भी काटा गया। अभी हमसे पटवारी सौरभ पटेल हैं? हाँ, सौरभ पटेल। प्रकरण कब से चल रहा है आपका? प्रकरण हमारा चल रहा है 10 साल से, तो कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है श्रीमान जी। वो जज से बड़े सौरभ पटेल का अभी बोले, हम कहें कि हमारा ब्लैक लिस्ट में मोबाइल नंबर डाले हैं, तो कहते हैं कि औरत तो हो गई हो, नहीं तो हम खन के गाड़ी दे। ये कौन कहा है ऐसा? सौरभ पटेल पटवारी। कहाँ बोले इस तरह से? यही कोर्ट में। आज बोले हैं? हाँ, आज अभी बोले हैं। अच्छा, आपसे मुलाकात वहाँ हुई थी? जी हाँ, कोर्ट में। अच्छा जी हाँ, वो कहते हैं कि औरत हो गई हो, नहीं तो हम खन के गाड़ी देंगे। अभी तो तुम नहीं जानती हो हम, क्योंकि हम कौन हैं। अच्छा, तहसीलदार साहब हैं क्या? तहसीलदार नहीं है लाल। अच्छा, कोई और बाबू हैं, उनसे बताया? बाबू हैं, साकेत बाबू हैं। उनसे आपने बताया? हाँ, वो मौके पर थे। हाँ। जो कह रहे थे, धीरे धीरे नहीं कह रहे थे, खूब जोर कह रहे थे। हाँ। जी हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए श्रीमान जी। हमारा ब्लैक लिस्ट में डाला, हमारा कोर्ट का फैसला है, ती जाता है तो लिखता है कि अंचान नहीं हो गया है, 392 से अंचान नहीं हो गया है श्रीमान जी। 2010 में नापा है, 2011 में नापा है। सौरभ पटेल पटवारी द्वारा मतलब कहा जाता है कि अंचान नहीं हो गया बार। तो आखिर क्यों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? वो पैसा 20,000 रुपये हमसे मांग रहा था, हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए वो हमारा ब्लैक लिस्ट में डाला है। और वो क्या कहते हैं कि मतलब हमारे संग इस तरीके से कर रहा है श्रीमान। अभी भी पैसे की मांग की जाती है? जी हाँ, वो मांग रहा था तो नहीं पाया, इसीलिए ना प्लाट कब्जा काट दिया हमारा, और कहता है तुमको गाड़ी देंगे। अच्छा, जब उन्होंने पैसा मांगा कोई और था कि आप ही भरते? हाँ, हम ही भी थी। अच्छा। जी चलिए ठीक है, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी। जी श्रीमान जी। आप देख सकते हैं कि ये पटवारी सौरभ पटेल पटवारी हल्का धवई के हैं और चितरंगी तहसील परिसर में है। आइए इनसे जानते हैं। अभी आज एक महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया है विवादित बयान को लेकर के, मारपीट जैसी बात को लेकर के, और कुछ पैसे के लेन देन के लिए। क्या कथन है आपका? मेरा कथन यही है सर कि मैं तहसीलदार साहब के चैम्बर में बैठ के अपना काम कर रहा था। उस बीच वो महिला आई और वहाँ पे बोलने लगी कि मेरे साथ ऐसा कर दिए, मेरा प्लाट काट दिए, मेरा नक्शा काट दिए, मेरे साथ दोगलई कर दिए। मैं उसको प्यार से समझाया कि मैंने आपका कोई प्लाट नहीं काटा है, और जो आपका प्रकरण चल रहा है वो 2010 से चल रहा है, और मेरी ज्वाइनिंग ही 2018 के बाद की है, तो मैं प्लाट कैसे काट सकता हूँ। उसके बाद उसके महिला के शब्द और ज़्यादा बिगड़ते गए, और एक सुनने की सहन शक्ति होती है वो मेरी ख़त्म हो गई उसके शब्दों से। इसलिए मैंने उसको कहा कि आप महिला होने का फ़ायदा मत उठाइए, आप अगर पुरुष होती तो मैं कुछ जवाब दे पाता ढंग से, पर आप महिला हैं इसलिए मैं कोई जवाब आपको नहीं दे पा रहा हूँ। एक मर्यादा है वो मैं बनाए रखा हूँ, आप उसको खंडित करने की कोशिश मत करिए। और जहाँ रही बात पैसों के लेन देन की आरोप लगा रही है, वो तो बहुत आसान है। उसका ना तो कोई प्रकरण किसी तरह का पेंडिंग है मेरे पास, ना मुझे कोई रिपोर्ट लगानी है, ना उसका कोई काम है। उसका जो भी काम है वो न्यायालयीन स्तर का है, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो पैसे के लेन देन का कोई सवाल ही प्रश्न नहीं उठता है।
क्या कभी आपके और उसके बीच में और कभी बातचीत हुई थी बाद में? मेरे द्वारा कभी कुछ नहीं बोला गया, लेकिन महिला के द्वारा कई बार कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। और हल्के में जहाँ पे इनका घर है उसके बगल में एक होटल है, वहाँ पे अपन कभी बैठे हैं, होटल मतलब गांव में की बैठे हैं, यहाँ लोगों का काम कर रहे हैं, उस बीच भी महिला के द्वारा कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, पर कभी हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब उसने मर्यादा लांघ दी तब हमको मजबूरी में बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता तो इसके शब्द और आए दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, बीच बीच में जब कभी कभी मतलब ऐसी समस्या, ऐसी बातचीत आपके सामने आती थी, इसके संबंध में क्या आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? में कई बार तो ऐसा हुआ है कि अधिकारियों के सामने, तहसीलदार साहब के सामने भी इसने कुछ ऐसा कहा है, और आरआई साहब जांच में गए हैं, टीआई साहब जांच में गए हैं, उस बीच भी इनके शब्द ऐसे रहे हैं। पर हमेशा आदमी इग्नोर करते रहा कि चलिए महिला है, जाने दीजिए, छोड़िए, क्या करना है। पर अब जब आदमी कोई चीज़ कब तक इग्नोर कर सकता है? तभी तक कर सकता है जब तक आपको सांस मिलती रहे। जब पानी ऊपर चला जाता है, देखिए, तो अब आदमी को बोलना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। चलिए, ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।